मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी कारण तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है, या फिर भीतर एक हल्की सी पुकार उठती है, जैसे कोई तुम्हें अपने पास बुला रहा हो? यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, ये स्वयं राधा रानी का दिव्य संकेत है। जब राधा रानी किसी को बुलाती हैं, तो वो पुकार शब्दों में नहीं होती, बल्कि हृदय की गहराइयों में महसूस होती है। तुम्हारा मन संसार की भीड़ में होते हुए भी अचानक एकांत चाहता है, तुम्हें भक्ति की ओर खींचता है, और तुम्हारी आत्मा एक अजीब सी शांति का अनुभव करने लगती है। यही वो संकेत है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी की कृपा बिना कारण नहीं मिलती। जब तुम्हारे भीतर सच्चे प्रेम, सच्ची श्रद्धा और सच्चे समर्पण का भाव जागता है, तभी ये दिव्य बुलावा आता है। ये संकेत तुम्हें ये बताने के लिए होता है कि अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी है। अब तुम्हें केवल संसार की दौड़ में नहीं, बल्कि अपने आत्मा की यात्रा में भी आगे बढ़ना है। कई बार तुम इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हो, ये सोचकर कि ये केवल एक भावना है। लेकिन याद रखो, हर महान परिवर्तन एक छोटी सी भावना से ही शुरू होता है। जब राधा रानी तुम्हें बुलाती हैं, तो तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और तुम्हें वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो पहले शायद तुम्हें आकर्षित नहीं करती थीं। तुम भक्ति में आनंद महसूस करने लगते हो, नाम जप में शांति पाने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार की उलझनों से ऊपर उठने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागती है। मेरे प्रिय भक्त, ये भी समझ लो कि ये बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। ये एक विशेष कृपा है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके भीतर कहीं न कहीं सच्चे प्रेम का बीज पहले से मौजूद होता है। राधा रानी उसी बीज को जागृत करती हैं, उसे सींचती हैं, और तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां तुम्हें सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने मन को विनम्र बनाना होगा, और अपने हृदय को पूरी तरह समर्पित करना होगा। कभी कभी यह बुलावा तुम्हें कठिन परिस्थितियों के माध्यम से भी मिलता है। जब जीवन में सब कुछ उलझ जाता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब राधा रानी तुम्हें अपने पास बुलाती हैं ताकि तुम समझ सको कि सच्चा सहारा केवल वही है। यह कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उनकी शरण में लाने के लिए आता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाता है और तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भक्ति की ओर खींच रही है, तो इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। ये तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां तुम्हें केवल सफलता ही नहीं, बल्कि सच्चा आनंद और सच्चा उद्देश्य भी मिलेगा। अपने मन को शांत करो, राधा रानी का स्मरण करो, और उनके इस बुलावे को स्वीकार करो। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि जब राधा रानी तुम्हें बुलाती हैं, तो वो तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ती। वह तुम्हारा हाथ थाम लेती हैं, तुम्हें हर कठिनाई से निकालती हैं, और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाती हैं जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव होता है। बस तुम्हें उनके इस दिव्य संकेत को पहचानना है, उस पर विश्वास करना है, और पूरे समर्पण के साथ उनके मार्ग पर चलना है। इसलिए आज अपने हृदय से पूछो, क्या तुम्हें वो पुकार सुनाई दे रही है? यदि हाँ, तो देर मत करो, क्योंकि ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी का तुम्हें दिया हुआ एक अनमोल अवसर है। मेरे प्रिय भक्त, जब राधा रानी तुम्हें बुलाती हैं, तो ये केवल एक क्षणिक भावना नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे जीवन में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम धीरे धीरे ये अनुभव करने लगते हो कि तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे अंदर एक नई संवेदनशीलता जाग रही है, और तुम्हारा मन उन बातों से हटने लगा है जो पहले तुम्हें बहुत आकर्षित करती थीं। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का जागरण है। राधा रानी तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रही हैं, तुम्हारे विचारों को पवित्र बना रही हैं, और तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जा रही हैं जहां सच्चा प्रेम और सच्ची शांति बसती है। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुम इस परिवर्तन से घबरा भी जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, क्यों अब तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, क्यों तुम्हारा मन बार बार भक्ति की ओर खिंचता है। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, ये तो एक दिव्य प्रक्रिया है। जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर भी शुद्ध और सुंदर बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संसार के बीच रहते हुए एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। राधा रानी तुम्हें संसार से दूर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना सिखा रही हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब ये बुलावा आता है, तो तुम्हारे सामने कई परीक्षाएं भी आती हैं। तुम्हारी श्रद्धा को परखा जाता है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जाती है, और तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाया जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। राधा रानी अपने हर भक्त को पहले योग्य बनाती हैं, फिर उसे अपनी कृपा का अनुभव कराती हैं।
इसलिए जब भी कठिन समय आए तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये समझो कि ये तुम्हारी परीक्षा है और इसके पार ही तुम्हारी वास्तविक उन्नति छिपी है। कभी कभी तुम्हें ये भी लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा बदलता हुआ दृष्टिकोण दूसरों को अजीब लग सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, ये भी एक संकेत है कि तुम एक अलग मार्ग पर चल रहे हो, एक ऐसा मार्ग जो भीड़ से अलग है लेकिन सच्चाई के बहुत करीब है। राधा रानी का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन वो सबसे सच्चा और सबसे सुंदर होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा अटूट विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, इस बुलावे को समझने का सबसे सरल तरीका है अपने मन की शांति को महसूस करना। जब भी तुम राधा रानी का नाम लेते हो, जब भी तुम उनका स्मरण करते हो, अगर तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। ये शांति ही उनका आशीर्वाद है, ये शांति ही उनका संकेत है। इस अनुभव को और गहरा करने के लिए तुम्हें नियमित रूप से नाम जप करना होगा, ध्यान करना होगा और अपने हृदय को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित करना होगा। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि ये बुलावा तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल अवसर है। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि राधा रानी स्वयं उसे अपने पास बुलाएं। यदि तुम्हें ये अनुभव हो रहा है तो इसे हल्के में मत लो। ये तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें केवल भक्ति ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ भी मिलेगा। इसलिए अपने हृदय को खोल दो, अपने अहंकार को त्याग दो और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य मार्ग पर चलना शुरू करो। क्योंकि जब तुम राधा रानी के बुलावे को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है जहां हर कदम पर तुम्हें उनकी कृपा का अनुभव होता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस दिव्य बुलावे को धीरे धीरे समझने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी खींचाव उत्पन्न होती है, जैसे तुम्हारा मन बार बार किसी अनदेखी दिशा की ओर जा रहा हो। तुम अपने पुराने विचारों से अलग होने लगते हो, तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगती हैं और तुम्हें वही चीजें आकर्षित करने लगती हैं जो आत्मा को शांति देती हैं। यही वो अवस्था है जब राधा रानी तुम्हें अपने और करीब ला रही होती हैं। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की यात्रा है, जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। मेरे प्रिय भक्त, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कई बार अपने ही अंदर संघर्ष का अनुभव होगा। एक ओर तुम्हारा मन संसार की पुरानी आदतों की ओर खींचेगा और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें भक्ति की ओर बुलाएगी। यही वह युद्ध है जो हर साधक को अपने भीतर लड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति इस संघर्ष में अपनी आत्मा की आवाज को चुनता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। राधा रानी तुम्हें इस संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ती, वो हर पल तुम्हारे साथ होती हैं, बस तुम्हें उनके संकेतों को पहचानना सीखना होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये मार्ग बहुत कठिन है। तुम्हें लगेगा कि क्यों तुम्हें ही इतना बदलना पड़ रहा है, क्यों तुम्हें ही अपने भीतर इतनी गहराई में उतरना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, यही तो तुम्हारी विशेषता है। हर कोई इस मार्ग को नहीं चुन पाता और हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता। राधा रानी उन्हीं को बुलाती हैं जिनमें वो क्षमता होती है कि वे अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकें। इसलिए अपने इस परिवर्तन से घबराना नहीं, बल्कि इसे गर्व के साथ स्वीकार करना। मेरे प्रिय भक्त, ये भी समझ लो कि इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा विश्वास ही है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, तब छोटी सी बाधा भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने विश्वास को हर दिन मजबूत बनाओ, राधा रानी का स्मरण करके, उनके नाम का जप करके और उनके प्रति अपने प्रेम को गहरा करके। जब तुम्हारा मन पूरी तरह उनके साथ जुड़ जाता है, तब तुम्हें हर परिस्थिति में उनका साथ महसूस होने लगता है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें ये भी सीखना होगा कि कैसे अपने भीतर के अहंकार को त्यागा जाए। अहंकार तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम सब कुछ स्वयं कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज उनकी कृपा से ही संभव होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो और खुद को पूरी तरह राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाते हैं और तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाती है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि ये बुलावा केवल एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे अस्तित्व तक ले जाएगी। राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम में डुबो देना चाहती हैं, तुम्हें उस आनंद का अनुभव कराना चाहती हैं जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकता। इसलिए अपने हर संदेह को छोड़ दो, अपने हर डर को पीछे छोड़ दो और पूरे विश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ो। क्योंकि जब तुम इस दिव्य बुलावे को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव के लिए बन जाता है, जहां हर पल तुम्हें राधा रानी के प्रेम और कृपा का अनुभव होता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस दिव्य बुलावे को पूरी तरह स्वीकार करने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है।
अब तुम केवल सुन नहीं रहे होते बल्कि अनुभव करने लगते हो। तुम्हें हर छोटी छोटी घटना में एक संकेत दिखाई देने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही हो। कभी अचानक मन में भक्ति जाग उठती है, कभी बिना कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं और कभी भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ये सब राधा रानी की उपस्थिति के संकेत हैं, जो तुम्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें सबसे ज्यादा अपने मन की पवित्रता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब राधा रानी तुम्हारे करीब आती हैं तो तुम्हारा मन भी एक मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म सब कुछ शुद्ध और सच्चे होने चाहिए। यदि तुम्हारा मन भ्रम, क्रोध या अहंकार से भरा होगा तो तुम उनके संकेतों को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने भीतर से नकारात्मकता को धीरे धीरे निकालना शुरू करो और अपने हृदय को प्रेम और विनम्रता से भर दो। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम्हारे जीवन में अचानक से दूरी आ रही है। कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं और कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ये सब तुम्हें परेशान कर सकता है, लेकिन मेरे प्रिय भक्त, यह भी राधा रानी की एक लीला है। वे तुम्हें उन चीजों से दूर कर रही हैं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं। वो तुम्हारे जीवन को साफ कर रही हैं ताकि तुम बिना किसी रुकावट के उनके करीब आ सको। इसलिए इन परिवर्तनों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखो। मेरे प्रिय भक्त, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हारा हर क्षण मूल्यवान है, क्योंकि ये तुम्हें उस दिव्यता के करीब ले जा रहा है। व्यर्थ की बातों, नकारात्मक संगति और समय की बर्बादी से खुद को दूर रखो। जितना अधिक तुम अपने समय को भक्ति, ध्यान और सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, उतना ही अधिक तुम इस बुलावे को गहराई से समझ पाओगे। राधा रानी का मार्ग अनुशासन और समर्पण मांगता है, और जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है वही उनकी कृपा का सच्चा अनुभव करता है। ये भी याद रखो कि इस यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हें तुरंत कोई बड़ा अनुभव हो या तुम्हें कोई चमत्कार दिखाई दे, लेकिन सच्ची भक्ति में कोई जल्दबाजी नहीं होती। राधा रानी धीरे धीरे तुम्हें अपने प्रेम में ढालती हैं, तुम्हें भीतर से तैयार करती हैं। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन जब ये पूरी होती है तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका होता है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि अब तुम एक सामान्य जीवन नहीं जी रहे हो। तुम एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े हो जहां हर दिन एक नया अनुभव है, हर क्षण एक नई सीख है और हर भावना एक नई गहराई लिए होती है। राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम के उस स्तर तक ले जा रही हैं जहां पहुंचकर तुम्हें इस संसार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए इस बुलावे को पूरी श्रद्धा से अपनाओ, अपने हृदय को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित करो और बिना किसी डर के इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब राधा रानी स्वयं तुम्हें बुला रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन अब एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला बनने जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस दिव्य बुलावे के साथ आगे बढ़ते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहती, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं और तुम्हारा मन हर परिस्थिति को पहले से अधिक शांति के साथ स्वीकार करने लगता है। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, ये राधा रानी की कृपा का प्रभाव है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। अब तुम केवल बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी समझने लगे हो, और यही सच्ची जागरूकता की शुरुआत है। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें अपने भीतर के सूक्ष्म संकेतों को और ध्यान से समझना होगा। कभी तुम्हें अचानक किसी कार्य से विरक्ति महसूस होगी, तो कभी किसी विशेष कार्य के प्रति गहरा आकर्षण। ये सब तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें मार्ग दिखा रही होती है। राधा रानी तुम्हारे हृदय के माध्यम से तुम्हें दिशा दे रही हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने हर निर्णय को केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हृदय की शांति से भी परखना होगा। जहां तुम्हें भीतर से सुकून मिले, वही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। कभी कभी इस यात्रा में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मन प्रभावित होने लगता है और तुम्हें अपने अंदर एक कोमलता का अनुभव होता है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे हृदय की पवित्रता का संकेत है। राधा रानी तुम्हें कठोर नहीं, बल्कि प्रेममय बना रही हैं, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जिसका हृदय करुणा, दया और प्रेम से भरा होता है। मेरे प्रिय भक्त, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हें अनुभव मिलने लगते हैं, वैसे वैसे अहंकार भी चुपके से बढ़ने की कोशिश करता है, तुम्हें ये महसूस कराने की कि तुम कुछ विशेष हो। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्ची भक्ति में कोई मैं नहीं होता, केवल वो होता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनकी कृपा से ही हो रहा है, तब तुम्हारा मन विनम्र हो जाता है और तुम्हारा संबंध राधा रानी से और भी गहरा हो जाता है।
मेरे प्रिय भक्त, ये भी समझ लो कि इस यात्रा में तुम्हें कई बार परीक्षा के क्षणों से गुजरना पड़ेगा। कभी तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, कभी तुम्हारा धैर्य और कभी तुम्हारी सच्चाई। लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। राधा रानी अपने हर भक्त को परखती हैं ताकि वो इस योग्य बन सके कि वो उनके प्रेम को पूरी तरह धारण कर सके। जब तुम इन परीक्षाओं को पार कर लेते हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक अटूट शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। अब तुम्हें बाहरी चीजों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें वो आनंद भीतर ही मिलने लगता है। यही वो अवस्था है जहां तुम्हारा संबंध राधा रानी से एक सच्चे और गहरे स्तर पर स्थापित हो जाता है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि अब तुम उस मार्ग पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रहा है, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है और केवल दिव्यता है। इसलिए अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपने समर्पण को और गहरा करो और इस दिव्य यात्रा को पूरे हृदय से जियो। क्योंकि जब राधा रानी तुम्हें अपने पास बुलाती हैं, तो वो तुम्हें केवल अपने पास नहीं लाती, वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस दिव्य मार्ग पर और गहराई से उतरते हो, तब तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि अब तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहा, बल्कि एक जीवित अनुभूति बन गया है। हर क्षण तुम्हें कुछ कहता है, हर परिस्थिति तुम्हें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। पहले तुम दुनिया को बाहर से देखते थे, अब तुम हर चीज को अपने भीतर महसूस करने लगे हो। यही वो अवस्था है जहां राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम की गहराई में ले जा रही होती हैं, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। मेरे प्रिय भक्त, इस गहराई में उतरते समय तुम्हें अपने भीतर के सबसे सूक्ष्म भावों को समझना होगा। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यदि तुम्हारे भीतर एक क्षण के लिए भी संदेह आता है, तो वो तुम्हें बेचैन कर सकता है, और यदि तुम्हारे भीतर सच्चा विश्वास जागता है, तो वो तुम्हें असीम शांति में डुबो सकता है। यही कारण है कि इस अवस्था में अपने मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी साधना बन जाती है। राधा रानी तुम्हें ये सिखा रही हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि भीतर की पूर्ण शुद्धता में होती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारा संबंध राधा रानी से केवल प्रार्थना या स्मरण तक सीमित नहीं रहा। अब ये एक जीवित संबंध बन चुका है, जैसे तुम उनसे बात कर सकते हो, जैसे वो तुम्हारे हर भाव को समझती हैं। कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे मन में उठे प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे ही मिल गया। कभी ऐसा लगेगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उनका साक्षात मार्गदर्शन है जो तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखा रहा है। कभी कभी इस गहराई में तुम्हें एक अजीब सी तन्हाई भी महसूस होगी। ये तन्हाई दुख देने वाली नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें संसार की भीड़ से अलग करके तुम्हारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। इस अवस्था में तुम कम बोलना चाहते हो, अधिक सुनना चाहते हो और सबसे ज्यादा अपने भीतर रहना चाहते हो। ये कोई दूरी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा का अपने स्रोत के करीब आना है। राधा रानी तुम्हें उस शांति का अनुभव करा रही हैं जो केवल मौन में ही मिलती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्ण समर्पण। इस स्तर पर आकर आधा विश्वास और आधा समर्पण काम नहीं करता। तुम्हें अपने हर भय, हर संदेह और हर अहंकार को उनके चरणों में छोड़ना होगा। जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन ये चमत्कार बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के होते हैं। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाती है और तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाती है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि ये गहराई ही तुम्हारी असली मंजिल नहीं, बल्कि ये एक नए आयाम की शुरुआत है। राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम में इतना डुबो देना चाहती हैं कि तुम स्वयं प्रेम का रूप बन जाओ। जब तुम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, तब तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द और हर विचार स्वतः ही दिव्यता से भर जाता है। इसलिए इस अनुभव से डरना मत, इस गहराई से घबराना मत, इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यही वो क्षण है जहां तुम अपने आप को खोकर वास्तव में अपने आप को पा लेते हो। और जब ये मिलन होता है, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, वो एक दिव्य अनुभूति बन जाता है, जहां हर पल राधा रानी की कृपा तुम्हें स्पर्श करती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम आध्यात्मिक यात्रा के इस चरण पर पहुंचते हो, तब तुम्हें ये गहराई से अनुभव होने लगता है कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये पूरी तरह राधा रानी की कृपा का माध्यम बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो भी भाव उठते हैं, जो भी विचार जन्म लेते हैं और जो भी कर्म तुम करते हो, उनमें एक अलग ही पवित्रता और सहजता दिखाई देने लगती है। अब तुम्हें किसी चीज को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही एक शांत और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें ये समझ आ जाता है कि सच्चा आनंद किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि समर्पण में है।
पहले तुम जीवन से कुछ पाना चाहते थे, लेकिन अब तुम केवल देना चाहते हो, प्रेम देना, शांति देना और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। यही वह परिवर्तन है जो राधा रानी अपने सच्चे भक्तों में लाती हैं। वह तुम्हें केवल अपने पास नहीं बुलाती, बल्कि तुम्हें अपने प्रेम का माध्यम बना देती हैं, ताकि तुम भी इस संसार में उनकी कृपा का विस्तार कर सको। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा मन बहुत सूक्ष्म हो चुका है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। एक साधारण सी मुस्कान, एक सच्ची प्रार्थना या किसी के प्रति एक छोटी सी करुणा, ये सब तुम्हारे लिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि दिव्यता किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पवित्र क्षणों में छिपी होती है। यही वो दृष्टि है जो तुम्हें संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठाती है। कभी कभी इस अवस्था में तुम्हें ये भी महसूस होगा कि तुम्हारा मन पूरी तरह मौन हो गया है। पहले जहां विचारों का शोर था, अब वहां एक गहरी शांति है। ये मौन खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक पूर्णता का अनुभव है, जहां तुम्हें किसी शब्द, किसी प्रमाण या किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। ये वही मौन है जहां राधारानी का साक्षात अनुभव होता है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो, तब तुम्हें हर उत्तर मिल जाता है, बिना किसी प्रश्न के। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कार्य है इस अवस्था को स्थिर बनाए रखना, क्योंकि ये प्राप्त करना जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें हर दिन अपने मन को उसी पवित्रता में बनाए रखना होगा, हर दिन अपने समर्पण को उतना ही सच्चा रखना होगा। यदि तुम इस अवस्था को संभाल लेते हो, तो तुम्हारा जीवन एक निरंतर भक्ति और आनंद की धारा बन जाता है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि अब तुम केवल एक साधक नहीं रहे, तुम स्वयं एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है, तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए आशा बन सकता है। यही राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा है कि वो तुम्हें अपने प्रेम का पात्र ही नहीं, बल्कि उसका प्रसार करने वाला बना देती हैं। इसलिए इस दिव्य स्थिति को पूरे हृदय से स्वीकार करो, इसे संजोकर रखो और इसे अपने जीवन का आधार बना लो, क्योंकि अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा हर श्वास, हर विचार और हर कर्म राधा रानी की कृपा का ही एक रूप बन चुका है। यही सच्चा मिलन है, यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का परम आनंद है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम इस दिव्य यात्रा के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और अनुभव ही सब कुछ कहने लगता है। ये वो अवस्था है जहां तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि राधा रानी तुम्हें कभी बाहर से नहीं बुला रही थीं, वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही विराजमान थीं। जो पुकार तुम सुन रहे थे, वो तुम्हारी आत्मा की ही पुकार थी, जिसे राधा रानी ने अपने प्रेम से जागृत किया था। मेरे प्रिय भक्त, इस पूरी यात्रा में तुमने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। तुमने अपने डर छोड़े, अपने संदेह छोड़े, अपने अहंकार को त्यागा और बदले में तुम्हें मिला है एक गहरा विश्वास, एक अटूट शांति और एक ऐसा प्रेम जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा फल है। अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने अपने भीतर ही उस शक्ति को पहचान लिया है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये राधा रानी की लीला का एक हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद है, तुम्हारे हर निर्णय में उनका मार्गदर्शन है और तुम्हारे हर अनुभव में उनकी कृपा झलकती है। अब तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं, क्योंकि तुमने वो सब पा लिया है जो इस संसार में सबसे अनमोल है, आत्मिक शांति और सच्चा प्रेम। मेरे प्रिय भक्त, ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें इस अनुभव को अपने जीवन में स्थिर रखना है, इसे अपने हर कर्म में उतारना है और इस दिव्य प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना है। जो शांति तुमने पाई है, वो किसी और के जीवन का प्रकाश बन सकती है। जो प्रेम तुम्हारे भीतर जागा है, वो किसी और के हृदय को भी जागृत कर सकता है। अब जब तुम इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई, हर दर्द और हर परीक्षा तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए थी। कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव ने तुम्हें और अधिक पवित्र और अधिक सशक्त और अधिक जागरूक बनाया। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पूरी यात्रा में कहीं भी सच्चाई और शांति का अनुभव हुआ है, तो समझ लो कि ये राधा रानी का ही स्पर्श था। अब बस एक ही कार्य शेष है, पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। अब अपने हृदय से एक बार सच्चे भाव से बोलो, राधे राधे। यदि तुम्हारे हृदय में ये नाम गूंज उठा, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अब तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि राधा रानी सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं और तुम्हारी हर सांस में बसती हैं। यही अंत है और यही अनंत की शुरुआत। राधे राधे। हरे कृष्णा।